तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है चार दोस्तों और उनकी हॉरर फिल्मों की दीवानगी से, पर खत्म होती है एक ऐसी पिज्जा ऑर्डर पर जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक भूल बन गया। देर रात जब भूख लगती है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? पिज्जा, है ना? फटाफट ऑर्डर कर दिया, बस। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो पिज्जा डिलीवर करने वाला कोई इंसान ही ना हो? बस यही एक सवाल है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है। राहुल, अमन, सौरभ और विजय, इन चारों के लिए ना ये सब एक मजाक था, एक छोटा सा प्रैंक। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी वो एक रात उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच बनने वाली थी। एक ऐसा सच जिसमें पिज्जा का हर एक स्लाइस मौत का पैगाम लेकर आया था। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है इन्हीं चार दोस्तों से। अब ये चारों ना हॉरर के बड़े शौकीन थे। डरावनी कहानियां, डरावनी फिल्में, बस यही इनकी दुनिया थी। और फिर एक रात बस यूं ही बैठे बैठे उन्होंने शहर की एक मशहूर भूतिया अफवाह का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और बस वहीं से शुरू हो गया मुसीबतों का सिलसिला। खड़वट, शहर के बाहर एक सुनसान बदनाम सी जगह। कहते थे वहां कोई डिलीवरी वाला नहीं जाता। अरे डिलीवरी छोड़ो, वहां तो मोबाइल का सिग्नल तक नहीं आता था। और अफवाह ये थी कि अगर किसी ने हिम्मत करके वहां पिज्जा ऑर्डर कर दिया तो डिलीवरी करने कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत आता है। अब इन दोस्तों के लिए इससे बढ़िया चैलेंज और क्या हो सकता था। उन्होंने तय कर लिया, इस अफवाह को तो टेस्ट करके ही रहेंगे। और उन्होंने सिर्फ पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, नहीं, उन्होंने तो इस मजाक को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। ऑर्डर था एक लार्ज ब्लडी चीज बर्स्ट पिज्जा और एड्रेस खड़वट शमशान में पीपल के पेड़ के नीचे। मतलब उन्होंने सिर्फ खतरा मोल नहीं लिया, उन्होंने तो सीधे सीधे खतरे को घर का पता दे दिया था। ऑर्डर तो प्लेस हो चुका था, अब बस इंतजार था। और यहीं से शुरू हुआ वो भयानक सिलसिला जहां उनका मजाक एक खौफनाक हकीकत में बदलने ही वाला था। घड़ी में रात के ठीक 12 बजे थे जब ऑर्डर प्लेस हुआ। फोन के उस पार से एक अजीब, डरावनी सी आवाज आई जिसने कहा 13 मिनट। बस इतना ही। और फिर ठीक 12:59 पर दरवाजे पर दस्तक हुई, एकदम पक्के टाइम पर। सोचिए कितना डरावना रहा होगा वो मंजर। और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने जो खड़ा था उसे देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। एक लंबा सा साया काले कपड़ों में लिपटा हुआ, चेहरा पूरी तरह से ढका था सिवाय उसकी 2 लाल दहकती आंखों के, और उसके हाथ में पिज्जा का डब्बा था। ये कोई आम डिलीवरी बॉय तो बिल्कुल नहीं था। दोस्तों ने जब पैसे देने चाहे तो उस अजीब से आदमी ने बस एक बात कही, पहले खाओ। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो घने कोहरे में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। अब दोस्तों के लिए ये हैरानी की बात थी या डर की, ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। अभी तक तो जो भी हुआ वो उनके लॉज के दरवाजे तक ही सीमित था, पर अब कहानी उस जगह पहुंच रही थी जहां से इस खेल का असली भयानक चेहरा सामने आने वाला था। वो जगह थी खड़वट शमशान। पिज्जा का डिब्बा जैसे ही उन्होंने खोला, अंदर से पिज्जा नहीं, एक डरावनी आवाज निकली। आवाज ने उन्हें ललकारा, हिम्मत है तो खड़वट के उसी पीपल के पेड़ के नीचे खाकर दिखाओ, असली स्वाद तो वहीं चखने को मिलेगा। दोस्तों को लगा कि ये किसी तरह का हॉरर गेम है, कोई प्रैंक है, और जोश जोश में इन्होंने ये चुनौती मान ली। और जैसे ही वो शमशान पहुंचे, खेल खत्म हो गया और खौफ शुरू। पिज्जा का डिब्बा अपने आप खुल गया, अंदर से गाढ़ा लाल धुआं बाहर आने लगा। एक भयानक हंसी पूरे शमशान में गूंज उठी, और फिर पास के पेड़ से उल्टे पैरों वाला एक भूत नीचे उतरा। अब ये कोई मजाक नहीं था, ये हकीकत थी। उस भूत ने अपना नियम बिल्कुल साफ कर दिया, एक ऐसा नियम जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा, मेरा पिज्जा जो ऑर्डर करता है वो पूरा खाए बिना लौट नहीं सकता। अब जाके उन चारों को समझ आया कि वो एक जानलेवा जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। उस खौफनाक रात के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब ये सिर्फ डर और खौफ की कहानी नहीं रह जाती, अब ये कहानी बन जाती है उस भूतिया पिज्जा के पीछे छिपे राज को सुलझाने की। पर अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो सब कुछ बदला हुआ था। उन्हें याद था शमशान, वो भूत, वो खौफ, लेकिन असल में वो एक खेत में पड़े थे और चारों तरफ धूप खिली थी। तो क्या वो सब एक बुरा सपना था, या फिर इसके पीछे कोई और ही गहरी साजिश थी?
इसी उलझन और कंफ्यूजन के बीच अमन और सौरभ ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगे। वो इस राज का पता लगाकर ही रहेंगे। डर अपनी जगह था, लेकिन सच जानना ज्यादा जरूरी था। और इसी सच की तलाश में वो मदद लेने पहुंचे एक तांत्रिक बाबा के पास। और अब कहानी पहुंचती है अपने आखिरी पड़ाव पर। ये था फाइनल कन्फ्रंटेशन, अंतिम मुकाबला। और इस बार दोस्त शिकार नहीं थे, बल्कि शिकारी बनने की पूरी तैयारी में थे। उनके पास एक प्लान था और सामने था वही भूतिया पिज़्ज़ा। तांत्रिक बाबा का प्लान बिल्कुल सीधा और सटीक था। स्टेप 1, उसी भूतिया पिज़्ज़ा को दोबारा ऑर्डर करो और भूत को बाहर बुलाओ। स्टेप 2, पवित्र अगरबत्ती जलाकर मंत्रों का जाप करो। स्टेप 3, उसी अगरबत्ती की राख से एक सुरक्षा का घेरा बनाओ। और आखिरी और सबसे ज़रूरी स्टेप, जलती हुई अगरबत्ती को पिज़्ज़ा की स्लाइस से बनी आत्माओं पर फेंककर उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। और प्लान कामयाब रहा। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही पिज़्ज़ा की 4 स्लाइस से बनी वो आत्माएं जलीं, असली भूत की ताकत कम होने लगी। वो कमज़ोर पड़ने लगा। और सुबह की पहली किरण के साथ ही वो भूत और उसका वो खौफनाक पिज़्ज़ा दोनों हमेशा हमेशा के लिए राख बन गए। तो इस तरह एक खौफनाक कहानी का अंत हुआ। पर यह अंत सिर्फ एक भूत के मरने का नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ज़रूरी सबक की शुरुआत थी। एक ऐसा सबक जो उन दोस्तों ने अपनी जान की बाजी लगाकर सीखा था। उन 4 दोस्तों की हिम्मत, उनकी बहादुरी की वजह से खड़वट का वो इलाका अब पूरी तरह से आज़ाद था। उस भूतिया पिज़्ज़ा का खौफ वहां से हमेशा के लिए मिट चुका था। और आखिर में तांत्रिक बाबा ने जो बात कही, वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, याद रखना, रात का मजाक कभी-कभी बहुत भारी पड़ सकता है। ये एक सीधी सादी चेतावनी है कि हर चीज मजाक नहीं होती और कुछ मजाक के अंजाम बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर मजाक और खतरे के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ होती है। कब एक छोटा सा मजाक हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे भयानक भूल बन सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।